हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश पटले और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अपन आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ एफ जी एफ डैश और जी डैश इज गिवन। देखो यहाँ पर सब वैल्यू गिवन दी हुई है टेबल में और अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन से देखते हैं इसका कैसे क्या आना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और फाइंड क्या करना है अपने को, आर ऑफ डैश। डैश मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आर लिख लेते हैं। आर क्या अपने पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डैश हो गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डैश करेंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, देखो चलो इसको डैश हटा देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स पूरे का डेरिवेटिव करना है, तो जी ऑफ एक्स ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है अपने को। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब आर डैश ऑफ एक्स हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, अब इस पूरे वैल्यू को एक्स मान लिए तो एफ ऑफ एक्स हो गया, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब कंपोजिट फंक्शन तो अगेन इसका डेरिवेटिव होगा, तो अगेन डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव तो देखो ये एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स एज इट इज जैसे का वैसा। अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, आर डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। नाउ अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, आर डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या है, 2 है, तो यहां पे लिखते हैं आर डैश ऑफ 2। तो यहां पर वैल्यू पुट करते जाना है, एफ डैश एक्स के जगह 2 पुट करना है, तो जी ऑफ एक्स तो 2 आ गया ये, इंटू जी डैश ऑफ एक्स है, तो एक्स की जगह क्या है, 2 है। ठीक है, अपने को अब टेबल में से देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले एफ डैश जैसे का वैसा रहेगा। अब जी ऑफ 2 दिया है, तो एक्स का 2 देखो, और जी कहाँ है अपने पास, ये है, तो ये जी के लिए क्या है, 6। ठीक है, अब इंटू जी डैश ऑफ 2 दिया है, तो जी डैश ऑफ एक्स के जगह 2 है, तो जी डैश क्या है वैल्यू, 4। तो क्या है ये, अब एफ डैश ऑफ 6 हो गया। अब एक्स की जगह क्या है, 6 है, तो ये एक्स वाला 6, और फिर एफ डैश के लिए तो ये -4, तो -4 इंटू 4, -4 इंटू 4 कितना हो गया, -16। तो आर डैश ऑफ 2 क्या आ गया अपने पास, -16 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है अपने पास, सेकंड वाले के लिए आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सॉल्यूशन आर ऑफ एक्स क्या दिया है, आर ऑफ एक्स जी ऑफ ब्रैकेट में दिया है 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और अपने को आर डैश ऑफ 4 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो डी बाई डी एक्स इंटू आर ऑफ एक्स, सेम इधर भी वही हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्योंकि डेरिवेटिव करना है अपने को, जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएंगे, ये आर डैश एक्स हो जाएगा। अब अगेन डेरिवेटिव होगा इसका, अब इसका डेरिवेटिव होगा तो सबसे पहले जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जी ऑफ एक्स हो गया, समझो इतना पूरा एक्स, और ये जी, तो ये जी ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये डैश हो जाएगा, जी का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन इस इतने का डेरिवेटिव होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो फाइनल लिखते हैं इसकी वैल्यू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0। अब एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका ये फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो अब सबसे पहले इसको जी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो जी डैश ऑफ ये 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में एफ डैश ऑफ एक्स। देखो अपने पास यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको ये वाली में ये नहीं करना, ठीक है, इतना ही रहेगा। अब देखो जी डैश एज इट इज लिखते हैं। अब सबसे पहले आप नाव कर देंगे। नाव अपने पास क्या है, एक्स, आर डैश ऑफ 4 फाइंड आउट करना है, तो आर डैश ऑफ एक्स के जगह 4 आ गया, एक्स की जगह 4 आ गया ना। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जी डैश एक्स के जगह पहले 4 पुट करना है, एफ डैश ऑफ 4 हो जाएगा, और ये 0, और ये एफ डैश ऑफ 4, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी, ये 3 एज इट इज रहेगा। देखो एफ डैश ऑफ 4 है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है 4 है अपने पास, तो ये 4, तो ये कौन सी वैल्यू आ गई, 3 आ गया, तो ये 3, ठीक है। ये एफ डैश ऑफ 4 है। अब एफ डैश ऑफ 4 के लिए क्या देखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है 4, तो ये वाली, तो ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो आ गया 5। अब जी डैश ऑफ ये 3 + 3 6 × 5। अब देखो जी डैश ऑफ 6 है, तो एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर 6 दिया है ना, तो एक्स की जगह 6 आ गया। अब जी डैश की डैश के लिए देखेंगे, एक्स की जगह 6, तो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 × ये 5, तो 7 × 5, 7 × 5 क्या आ जाएगा 35, तो आर डैश ऑफ 4 क्या आ जाएगा अपने पास 35। 4 का थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है अपने पास, एस ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ × 9 - एफ ऑफ एक्स, और फाइंड क्या करना है अपने को, एस डैश ऑफ 4। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो, ठीक है, पॉज कर दिए, खुद से बनाओ। तो चलिए अब आंसर आ गया आपका। अब देखते हैं अपन का सॉल्यूशन। क्या अपने पास एस ऑफ एक्स क्या गिवन दिया हुआ है, एफ ऑफ 9 - एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/ds ऑफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ एफ ऑफ 9 - एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले। देखो एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये एस डैश हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो ये एफ डैश हो जाएगा, और ये बाकी वैल्यू एज इट इज रहेंगी। अब कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन इस वैल्यू का डेरिवेटिव होगा, तो d/dx ऑफ इस वैल्यू का डेरिवेटिव क्या है, 9 - एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा फिर से। देखो तो क्या हो जाएंगे, एफ डैश ऑफ 9 - एफ ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या, सबसे पहले देखो 9 का डेरिवेटिव 0 और माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, नाउ अपने पास डिफरेंशिएट की वैल्यू आ गई। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एच डैश ऑफ 4 फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड करने लिखा है, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे 4 है, तो पूरा इसमें एक्स की जगह 4 लिख देंगे, तो एफ ऑफ 4 हो जाएगा ये भी, और ये माइनस साइन एज इट इज, एफ डैश ऑफ एक्स की जगह क्या है 4 है, ठीक है। देखो तो एफ डैश ऑफ 9 माइनस, देखो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है 4 है, ठीक है। तो एक्स क्या है ये 4, और एफ एफ चाहिए अपने को, ठीक है। अब एफ के लिए क्या 4 की वैल्यू क्या है, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, और ये माइनस साइन एज इट इज। देखो एफ डैश ऑफ 4 है, एक्स की जगह 4 की ये लाइन, और एफ डैश के लिए ये वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 9 - 3 कितना होता है 6, और ये -5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
आप एफ डैश ऑफ 6 निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स की ये वैल्यू क्या है, 6 के लिए क्या है, एफ डैश के लिए ये -4 है, तो ये क्या आ जाएगा -4 और ये -5। अब -4 इंटू -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये क्या आ गया, एच डैश ऑफ 4 आ गया अपने पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला के सॉल्यूशन देखेंगे अपन। अपने पास क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये अपने पास गिवन है। और अपने को फाइंड आउट करना है एस डैश ऑफ 6 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरी वैल्यू एज इट इज रहेंगी, जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो एस ऑफ एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले एस डैश हो जाएगा, वैसे ही इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, जी ऑफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू, अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएंगे, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ये अपने पास क्या फाइंड आउट हो गया, एस डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट हो गया। अब देखो अपने को क्या करना है, एस डैश ऑफ 6 फाइंड आउट करना है, तो एक्स के जगह 6, तो एस डैश ऑफ 6 हो गया ये। अब एक्स के जगह 6 पुट करते जाना है अपने को, तो जी ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6। अब सबसे पहले जी डैश जैसे का वैसा रहेगा। अब जी ऑफ 6 देखना है, तो एक्स के जगह 6 है, तो देखो ये एक्स है और उसके जगह 6, और उसके लिए क्या देखना है अपने को, जी ऑफ जी देखना है, ठीक है। जी डैश नहीं देखना है अपने को, एक्स के लिए एक्स ऑफ 6 के जगह ये जी के लिए देखना है, तो ये क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, इनटू। अब देखो जी डैश ऑफ 6 है, तो फिर डैश के लिए देखना है, पर एक्स चाहिए अपने को 6, एक्स से 6 है और ये डैश के लिए, तो ये क्या है, ये 7, ठीक है। तो क्या आ गया, ये यहाँ पे 7 आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो जी डैश ऑफ 2 दिख रहा है, अब जी डैश के लिए चाहिए बट अपने को एक्स चाहिए 2, तो एक्स 2 और ये जी डैश के लिए चाहिए, तो ये क्या है, ये 4, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएंगी 4, और ये क्या इंटू में 7, तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना, तो ये आ गया 28। अपने पास क्या वैल्यू आ गई, एस डैश ऑफ 6 आ गया 28। नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू -1, जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एंड वाई क्या दिया है अपने पास, एफ इंटू ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स, जब एक्स इज इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है, तब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, वाई, वाई क्या दिया है अपने पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव होगा जी ऑफ एक्स का, तो डी बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स एट जी टी रहेगा। अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखना है अपने को, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना, एक्स की वैल्यू 2 रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स की जगह सबसे पहले 2 पुट कर देंगे इंटू जी डैश ऑफ 2। देखो अपने पास क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन दी हुई है, एफ डैश एज इट इज रहेगा, जी ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है क्या, देखो जी ऑफ 2 की वैल्यू दी है ना 3, तो ये हो गया 3 इंटू जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू दी है 5 दी हुई है, तो 5 लिख लेते हैं। अब देखो एफ डैश ऑफ 3 हो गया है, तो एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये -1 और ये 5, अब -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -5, ये काय की वैल्यू आ गई अपने पास, डी बाई डी एक्स
जब x इज इक्वल टू 2 था तो अपने को यही फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले अपने पास क्या गिवन दिया हुआ है, देखो एफ ऑफ 1 भी गिवन दिया हुआ है, जी ऑफ 1 भी गिवन दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ 1 भी गिवन दिया है, जी डैश ऑफ 1 भी गिवन दिया हुआ है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एच डैश ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एच ऑफ एक्स क्या है वो लिख लेते हैं, रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसको डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव होना है तो 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। अब देखो एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये एच डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो ये रूट में है और इसका डेरिवेटिव करना है अपने को, तो इस पूरी वाले को हम एक्स मान के चलते हैं, तो रूट ऑफ एक्स हो गया। रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स होता है ना, तो रूट ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। अब कंपोजिट फंक्शन है तो अगेन डेरिवेटिव होगा इस पूरी वैल्यू का, तो डी बाय डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये तो सेम रहेगा, 2 अपॉन 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। अब देखो 4 इंटू एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 कॉमन, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3 कॉमन, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है अपने को। नाउ क्या वैल्यू पुट करना है, एच डैश ऑफ एक्स के जगह 1 की वैल्यू, तो ठीक है। अब इसको पुट करेंगे तो ये सबसे पहले क्या था, एफ डैश एच डैश ऑफ एक्स था। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, 4। अब देखो एफ ऑफ एक्स के जगह पहले तो एक्स के जगह 1 पुट कर लेते हैं, ये 1 प्लस 3 इंटू 1, यहाँ पे भी सेम हो रहेगा, 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 इंटू एफ डैश ऑफ जी डैश ऑफ 1। अब इसकी वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, देख लो, बस वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा अपने पास। 1/2 4 इंटू एफ ऑफ 1 क्या है अपने पास, देखो 4 है एफ ऑफ 1, तो ये 4, ठीक है, प्लस 3, देखो यहाँ पे अपन जी डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिखना भूल गए थे, ठीक है। जी ऑफ 1 है यहाँ पे, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या हुई है अपने पास, 3 दी हुई है, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे भी सेम वही करना है, 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये 3 आ गई वैल्यू, प्लस 3, और जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी है 4, तो ये आ गया 4। तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते, देखो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, प्लस 4, ये 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये भी 12, 12 और 12 कितना आ जाएगा, 24 अपॉन ऑफ 2, और देखो 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 9, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 16 प्लस 9 ये 25, ठीक है। अब देखो ये 2 से 24 कट गया, तो यहाँ पे 12 बचा, तो ये 12 अपॉन 25, देखो 25 का रूट में है, तो ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो ये आ जाएगा रूट के बाहर आएगा तो 5, तो 12/5 इसका एच डैश ऑफ 1 का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कोई एक ऐसी कर्व है, उस पे अपने को सभी पॉइंट फाइंड करना है जो y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन ऑफ x रहे, और ठीक है, और x की वैल्यू क्या रहेंगी 0 से लेकर तो 2π तक, वेयर और क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx अपने पास 0 है, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले y क्या है वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन ऑफ x, ये y है। इसको क्या करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन ऑफ x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x, और कंपोजिट फंक्शन है तो 2x का आगे डेरिवेटिव तो ये 2 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, और 2 भी जैसे का वैसा रहेगा। अब साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ x, ठीक है। तो ये 2 को सामने लिख लेते हैं, 2 कॉस ऑफ 2x माइनस 2 कॉस ऑफ x, और डी वाई बाई डी एक्स क्या दिया है अपने पास, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख दिए। देखो अब कॉस ऑफ 2x है, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। कॉस ऑफ 2x को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, या ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। बट अपने को यहाँ कॉस दिया हुआ है एक, तो कॉस ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, और ये माइनस 2 कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, और ये 2 से डिवाइड हो गया तो 2 गायब हो यहाँ से, तो माइनस कॉस ऑफ x, ठीक है। तो देखो अब इसको कॉस ऑफ x को अपन मान लेते हैं n, ठीक है, सिंस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू n मान के चलते हैं। तो कॉस ऑफ x को हमने n मान लिए, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, 2n कॉस x का स्क्वायर था तो ये 2n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस x को n लेना है, और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या दिया था, 0, ठीक है। देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया ना ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2n प्लस 1, माइनस ऑफ 2n प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस n करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस ऑफ 2n प्लस n करेंगे तो माइनस n ही बचेगा, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो अब इस 2 में से पहले 2n कॉमन निकाल लेते हैं, 2n कॉमन निकल गया तो यहाँ पर एक n बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, प्लस साइन, और यहाँ से दोनों में से अपन 1 कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास इतना। अब देखो इधर देखते हैं, ये 2n प्लस 1 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है अपने को। तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2n इज इक्वल टू, ये 1 है इधर चला गया तो ये माइनस 1 हो गया, और n ये माइनस 1 है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 2n है तो n इज इक्वल टू माइनस 1, और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला गया। तो n क्या था अपने पास, देखो n क्या था, कॉस ऑफ x, तो कॉस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हो गया, और इधर क्या हो गया, कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 1। और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को। तो देखते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, अपने पास गिवन दिया है कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 1, अभी अपने फाइंड आउट किए। तो x की कॉस की वैल्यू किसके लिए 1 आती है, या तो 0 डिग्री है उसके लिए 1 आएंगी, या 2 पाई के लिए 1 आएंगी, 360 डिग्री के लिए। देखो कॉस ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो 0 के लिए भी 1 आ रहा है, एंड x इज इक्वल टू 2 पाई के लिए भी 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वाला, देखो कॉस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है, ठीक है। तो कॉस की जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो अपन यहाँ पे अलाइड एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाय अलाइड एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो होता है कॉस ऑफ x इज कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ
पाई माइनस ऑफ टीटा। ये किसके लिए होता है? माइनस ऑफ कॉस के लिए। कॉस की जो माइनस वैल्यू आती है उसी के लिए होता है, ठीक है, ये अप्लाई। तो यहाँ पर सेम वही अप्लाई करना है। तो देखो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2 है। अब 1/2 कॉस के लिए किस एंगल के लिए आती है? 60 डिग्री के लिए आती है, ठीक है। देखो अपन इधर लिख देते हैं, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के लिए आएंगी, और 60 डिग्री मतलब π/3। तो कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ π/3, ये कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। देयरफॉर कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 3 इंटू पाई, 3π माइनस पाई, 2π अपॉन ऑफ 3, ठीक है। तो कॉस ऑफ 2π अपॉन ऑफ 3, कॉस ऑफ एक्स। देखो एक्स की क्या आ गई वैल्यू? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2π अपॉन ऑफ 3। देखो अपन यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है।